दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 3% तक की तेजी नजर आ चुकी है एंड 1000 रुपीज़ का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स था वो फाइनली टाटा मोटर्स के द्वारा हमें क्रॉस किया गया है। इसके नीचे कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा था। अभी क्या है, अच्छे खासे कंपनी ने 1000 रुपीज़ का जो राउंड नंबर था उसको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर क्रॉस किया गया है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिजनेस कंपनी का तो बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे हैं, उसके साथ साथ कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा टाटा मोटर्स के बारे में बहुत पहले से हमने आपके साथ वीडियोस लगातार दोस्तों शेयर किया था, और इससे पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जो टाटा मोटर्स का जो जैगवार एंड लैंड रोवर है वो पहले क्या है ना बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा था, डिसअपॉइंट कंपनी को कर रहा था। इसी वजह से टाटा मोटर्स लगातार लॉस बनाता जा रहा था, यानी कि कंपनी लगातार दोस्तों लॉस हमें क्रिएट कर रहा था। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यही वो सेगमेंट ऐसा है जहां मेजोरिटी अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज कंपनी जैगवार लैंड रोवर से जनरेट करता है, यानी कि लग्जरियस सेगमेंट से कंपनी जनरेट कर रहा है। एंड अभी उसी से रिलेटेड हमें न्यूज़ आया एंड उसी से रिलेटेड हमें आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आया। बेसिकली एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो टाइमिंग आप देख सकते हो, 1 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ चुका था। देखिएगा, द टाटा मोटर्स JLR सीज यूकेज सेल्स जंप 5% इन जून, शेयर अपबीट। यानी कि इनके द्वारा क्लियर कट दोस्तों बोला गया है कि यूके के जो नंबर्स है सेल्स के, उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और किसके नंबर्स, जैगवार एंड लैंड रोवर के, यानी कि JLR के। ये डेटा है जून महीने का। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनका जो नंबर्स अभी करंटली अपडेट हुए हैं, देखेगा 6421 यूनिट्स के आसपास इनके द्वारा हमें सेलिंग किया गया। एंड जहाँ सेम मंथ के अंदर पिछले साल का अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे तो कितना था, ऑलमोस्ट हमें 6099, जिसके अंदर अच्छी खासी जंप हमें कंपनी के सेल्स के अंदर नजर आ रही है। आप समझ सकते हो कि टाटा मोटर्स के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है वो जैगवार एंड लैंड रोवर से दोस्तों जनरेट करता है। इनफैक्ट हमने कल की वीडियोस के अंदर भी आपके साथ ये डेटा शेयर किया था कि सबसे ज़्यादा जो टाटा मोटर्स अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो जैगवार एंड लैंड रोवर से। और अभी इस तरीके से अगर खबर आया है कि कंपनी के सेल्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आई है, जिसके अंदर 5% तक के जंप हमें देखने को मिला, तो आप समझ सकते हो जो कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आएगा राइट करंट का, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है। और अगर कंपनी के बेसिकली सेल्स का डेटा, अगर कंपनी का सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे तो आप समझ सकते हो कंपनी का रेवेन्यूज इंक्रीज होगा, कंपनी का प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा इंक्रीज होगा। एंड कंपनी का रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स अगर कंपनी का इंक्रीज होता है, ग्रोथ आती है, तो ओवरऑल जितने सारे पैरामीटर्स है उसके अंदर भी जंप आएगा और इसका बेनिफिट कंपनी को भी नजर आएगा और इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी नजर आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्रोकरेज फर्म में टाटा मोटर्स को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू शो किया है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। आज के दिन का अगर आप वॉल्यूम का डेटा देखोगे तो करीब करीब बहुत शानदार तरीके से वॉल्यूम हमें आज के दिन जनरेट हो चुका है। अभी हम आ चुके एक और खबर के ऊपर, ये भी अगर आप डेटा देखोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि इतना अच्छा हमें डेटा देखने को मिला है। टाटा मोटर्स ड्राइव टाटा ग्रुप कंपनीज फाइनेंस टू न्यू हाई इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो उस रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों क्या बोला गया है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। The Tata Motor consolidated net profit was up more than 1200% to 32,203 crore in financial year 2024 from 2,351 crore in financial year 2023। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट्स वाला डेटा था वो कितना था, ऑलमोस्ट हमें 2350 करोड़ था। अभी एक साल बाद राइट 2023 के बाद 2024 का अगर आप डेटा देखोगे 24 का, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 32,000 करोड़ के आसपास नजर आया है, जिसके अंदर प्रॉफिट से जो कंपनी का 1200 करोड़ तक की जंप 1200% तक की जंप हमें देखने को मिला। यानी कि आप समझ सकते हो अगर एक साल में प्रॉफिट्स 1200% तक का अगर जंप होगा तो आप समझ जाना कितना ज्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, जो कि कितना ज्यादा हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। तो इसके द्वारा यही न्यूज़ को देख के ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। शेरखान ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया एंड 1190 रुपीस तक का टारगेट हमें दिया गया। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट्स है ना
वो ऑलमोस्ट हमें 1300 रुपीज़ तक का भी टारगेट दिया है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1400 रुपये तक का भी टारगेट हमें दिया गया है। तो एक और ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट के द्वारा टारगेट नजर आया। इनका मानना है कि रिलायंस, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प एंड ऐसे 10 कंपनीज के अंदर 4 से 15% तक की तेजी आ सकती अगले 2 से 3 हफ्तों में। और स्पेशली आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में, तो ब्रोकरेज फर्म या फिर एनालिस्ट के द्वारा जो दिया है, इन एनालिस्ट का नाम है प्रभुदास लीलाधर। इनके द्वारा टारगेट दिया है 1110 रुपए का, जहां 12% तक की तेजी आ सकती, ऐसा इनका मानना है। तो उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली बात है। और अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे या फिर इनका अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे, पिछले 3 महीने से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार सेलिंग किया जा रहा था, लेकिन अप्रैल के अंदर देखना बाइंग किया गया, मई के अंदर देखना बाइंग किया गया। यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बेच के निकल रहे थे, उनके द्वारा लगातार अभी बाइंग किया जा रहा है। आप समझ जाना, जब भी म्यूचुअल फंड्स एंट्री करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी हमें कंपनी के अंदर बहुत जल्द में देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा चांसेस होता है। और किन किन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, ये डेटा भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंड का नाम है कोटक, जिनके द्वारा 46,000 करोड़ की बाइंग किया। HDFC का एक फंड है 10,000 करोड़ बाइंग। इन्वेस्को का एक फंड है 21,000 करोड़ बाइंग। निपॉन का एक फंड है 15,000 करोड़ बाइंग। मेरा एसेट का एक फंड है 35,000 करोड़ बाइंग। एंड ICICI का एक फंड है 21,000 करोड़ बाइंग। यानी कि जो बाइंग किया गया है, बहुत बड़ा बड़ा माल हमें लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। अभी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कंपनी टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो हर एक वीडियोस के अंदर हम लोग कंपनी का एनालिसिस आपके साथ शेयर करते, टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करते। तो फाइनली कंपनी का अगर आप देखोगे तो राउंड नंबर से ऊपर कंपनी निकल चुका है, तो बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं RVNL के बारे में। RVNL की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर आज के दिन तो एक नए के बराबर परफॉर्म दिखाई दिया, लेकिन टाटा मोटर्स हो या फिर RVNL हो, ये दोनों कंपनी अगर बात की जाए तो टाटा मोटर्स EV के अंदर काम कर रहे हैं, RVNL रेलवेज के अंदर काम कर रहे हैं। दोनों कंपनी 2 हफ्तों से भी कम टाइम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, क्योंकि आने वाले 2 हफ्तों में आपको पता है यूनियन बजट आने वाला है। तो उस यूनियन बजट के अंदर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्पेशली EV के अंदर, रेलवेज के अंदर, डिफेंस के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, या फिर अगर आप देखा जाए तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा फंड या फिर बहुत बड़ा बजट हमें अनाउंसमेंट किया जा सकता है, जहां इन कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो RVNL कंपनी के अंदर तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक और अपडेट है जिसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया है कि सेंट्रल रेलवे के द्वारा RVNL को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि 130 करोड़ के आसपास इसका टोटल हमें अमाउंट निकल के आया है। यानी वर्क जो पूरा करने का जो डेडलाइन है वो 24 मंथ्स दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 2 सालों का दोस्तों ये टाइम पीरियड हमें दिया है। तो करंट बेसिस के ऊपर जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है, उसके ऊपर रेलवेज कंपनीज का एक प्रीव्यू दिया गया है, Q1 रिजल्ट्स का प्रीव्यू। तो जैसे कि आपको बताया, हम लोग बात कर रहे हैं RVNL के बारे में, तो RVNL के ही बारे में डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां आ सकता है 60,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे ब्रोकरेज फर्म का मानना है, जो कि कंपनी का सेल्स के नंबर्स हमें नजर आ सकते हैं, जहां Q&Q बेसिस के ऊपर तो जंप आपको नजर आ सकती है, लेकिन ईयर बेसिस Q&Q बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एंड ईयर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ नजर आ सकती है। लेकिन एक पॉइंट अगर आप देखा जाए तो जो म्यूचुअल फंड्स है, वो डेटा देख के आप जरूर दोस्तों चौंक जाएंगे, क्योंकि RVNL बेसिकली अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से बिलोंग करता है। ब्रिजेस रिगार्डिंग, रेलवेज रिगार्डिंग ढेर सारी कंपनी को ऑर्डर्स हमें दिए जाते हैं। तो जितने ज्यादा कंपनी के ऑर्डर से उतना ज्यादा कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ेगा, उतना ही कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। अभी पहले तो क्या होता था, म्यूचुअल फंड्स पहले माल बेच रहे थे, बाद में दोस्तों खरीदारी करना स्टार्ट किया, और इनसे रिसेंट बेसिस के ऊपर मई महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया। अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया मई महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से इम्पैक्ट हमें RVNL कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। जितने सारे रेलवे सेक्टर की कंपनी से, जो भी कंपनी से, उनमें से एक भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों होता है, तो बढ़िया तरीके से रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड करके दे सकते। तो बाय वन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स। 91 रुपीज तक की क्लोजिंग नजर आया, एंड आज के दिन 44,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो का बोनस, जिसके अंदर अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं, और वही एग्जीक्यूशन के बाद 3 शेयर होने वाले। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।